हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की बुक सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड के 12वीं की किताब रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 11 अ मैरिज प्रपोजल का सीन नंबर 1 का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन तथा वर्ड मीनिंग। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं। अ मैरिज प्रपोजल यानी कि शादी के लिए एक प्रस्तावना, ये एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन नाटक है जो कि अंतोन पाव्लोविच चेखव, जिनका जन्म 1860 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1904 ईस्वी में हुई थी, इनके द्वारा लिखी गई है। तो इसमें यानी कि मैरिज प्रपोजल में टोटल 7 सीन है यानी कि दृश्य है, जिसके अंदर से इस वीडियो के अंदर हम पहला सीन लेकर आए हैं। यानी कि पहले सीन को डिस्कस करेंगे और फिर जो है एक एक करके प्रत्येक वीडियो में, आने वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हुए चले जाएंगे। तो सीन नंबर 1 को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इंग्लिश में लिखी हुई जो ये नाटक है यानी कि ये जो प्ले है अ मैरिज प्रपोजल, इसको सबसे पहले हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और फिर साथ में जो है इसके वर्ड मीनिंग को हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ मैरिज प्रपोजल ये एक जो है नाटक है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका सीन नंबर 1 आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस नाटक में टोटल 3 कैरेक्टर है, 3 मतलब के पात्र हैं, 3 आदमी हैं जो इस नाटक में रोल निभाएंगे। पहला जो है वो है स्टीफन स्टेपनोविच चेखव, अ लैंड ऑनर, एक जमींदार है, एक बूढ़ा शख्स है। नतालिया स्टेपनोविच, ये जो है क्या है, ये एक लड़की है। हिज 25 ईयर्स ओल्ड डॉटर, उसकी 25 साल की बेटी, यानी कि स्टीफन स्टेपनोविच चेखव की जो 25 साल की बेटी का नाम क्या है, नतालिया स्टेपनोविच। समझ में आ गया। तो 2 रोल हुआ। तीसरा रोल यानी तीसरा कैरेक्टर जो निभाने वाले हैं वो कौन है, इवान विसलविच लोमोव। ये जो है क्या है, देयर नेबर्स, अ हेल्दी वेल फीडेड बटरबली हाइपोकॉन्ड्रिक लैंड ऑनर, उसके पड़ोसी एक स्वास्थ्य अच्छे मोटे ताजे लेकिन बहुत ही हाइपोकॉन्ड्रिक, एक उस व्यक्ति को कहते हैं जो स्वास्थ्य होता है, बहुत ही जो है सो हेल्दी आदमी होता है, लेकिन उसे शक होता है कि उसे जो है बीमारी है कोई, जिसकी वजह से वो हमेशा जो है क्या होता है, शक की वजह से बीमार अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिएक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये टोटल 3 जो है रोल है। पहला देख लीजिए फिर से, स्टीफन स्टेपनोविच चेखव, नतालिया स्टेपनोविच, इवान वेसेलविच लोमोव। ठीक है, अब जो है आगे चलते हैं। द एक्शन टेक प्लेस इन द ड्राइंग रूम ऑफ चेखव्स कंट्री हाउस। अभिनय यानी कि जो ये नाटक जो स्टार्ट होता है उसका जो सीन होता है वो कहाँ पे घटित होता है, वो घटित होता है चेखव यानी कि जो स्टीफन स्टेपनोविच चेखव जो है उनके गांव वाले घर के ड्राइंग रूम में घटित होता है। यानी ये जो नाटक दिखाई देता है उसका जो सीन बनाया गया है वो कहाँ पे, स्टीफन स्टेपनोविच चेखव के गांव वाले जो घर है उसके ड्राइंग रूम में ये नाटक चलती है। तो आगे बढ़ते हैं। सीन नंबर 1, चेखव्स एंड लोमोव। चेखव और लोमोव द लेटर इंटर, बाद में प्रवेश करते हैं। यानी चेखव और लोमोव जो है वो दोनों क्या करते हैं, इंटर करते हैं। ठीक है। वेयरिंग टेल्स एंड व्हाइट ग्लोव, फतूही यानी कि लॉन्ग कोट और दस्ताना पहने हुए। ये फतूही क्या होता है, फतूही होता है जो बड़ा सा जो एक कोट होता है, जो आपको जो कंधे से लेकर आपके घुटने तक का जो कोट होता है उसे फतूही कहते हैं। आपके सुविधा के लिए हमने यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, ये जो है फतूही कहलाता है यानी कि लॉन्ग कोट कहलाता है। ठीक है। तो जो लोमोव था वो क्या था, लॉन्ग कोट पहने हुआ था यानी फतूही पहने हुआ था, और दस्ताना हाथ में जो है पहने हुआ था, और इस तरह पहन के जो है सो आता है सीन नंबर 1 में। ठीक है। अब उसके बाद देखिए चेखव कहता है क्या, गोइंग ओवर टू वेलकम हिज गेस्ट। चेखव क्या करता है, अपने अतिथि का स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। यानी कि लोमोव का जो स्वागत करने, उसको रिसीव करने के लिए कौन जा रहा है, एंटर चेखव। ठीक है। उसके बाद वाई ऑफ ऑल पीपल, किस लिए सभी के सभी लोग खड़े हैं। मतलब जब वो उसके पास जाता है लोमोव को लाने के लिए, उसको जो है सो रिसीव करने के लिए जाता है, तो कहता है काहे साहब के सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। फिर उसके बाद जो है उसकी नज़र पड़ती है किस पे, लोमोव पे। माई ओल्ड फ्रेंड इवान विसलविच, मेरे पुराने दोस्त इवान विसलविच, हाउ नाइस टू सी यू, कितना अच्छा लगा तुमसे मिल के, तुमसे मिलने के बाद मुझे कितना अच्छा लगा। जब आदमी पहली बार किसी से मिलता है तो ये वाक्य कहता है, तो उसी तरह जो है चेखव ने क्या लोमोव को कहा कि आपसे मिलकर मुझे कितना खुशी हुई, आप नहीं जान सकते। शेक हैंड, हाथ मिलाता है, यानी कि लोमोव और चेखव दोनों जो है क्या करता है, एक दूसरे से हाथ मिलाता है।
दिस इज रियली इज अ सरप्राइज, यह सच में एक आश्चर्य है। यानी कि चोकोप कहता है लोमोव को कि ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आप मेरे घर पे पधारे। ओल्ड बॉय, अनुभवी बालक, हाउ आर यू, कैसे हो तुम। चोकोप पूछता है लोमोव से कि आप कैसे हो। ठीक है, उसके बाद लोमोव क्या बोलता है, देखिए, वेरी वेल, बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद, एंड मे आई आस्क हाउ यू, और क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो आप भी उसको रिप्लाई करते हैं कि आप कैसे हैं। तो उसी तरह जब चोकोप ने पूछा उससे कि मेरे जो अनुभवी बालक आप कैसे हो, तो लोमोव ने क्या कहा कि मैं ठीक हूं, बहुत अच्छा हूं, शुक्रिया आपका, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप कैसे हैं। समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। चोकोप, तो चोकोप क्या कहता है, नॉट बैड एट ऑल ओल्ड फ्रेंड, बिल्कुल बुरा नहीं हूं जिगरी दोस्त, विद द हेल्प ऑफ योर प्रेयर एंड सो ऑन, आपकी प्रार्थनाओं आदि की मदद से मैं बिल्कुल जो हूँ बुरा नहीं हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ। ठीक है, प्लीज हैव अ सीट, कृपया विराजमान होए, यानी कि आप सीट पे बैठ जाएं, आइए बैठिए, है ना। नाउ, अभी, रियली, हकीकत में, इट्स नॉट वेरी नाइस ऑफ यू टू निग्लेक्ट योर नेबर एंड नेबर माई डियर बॉय, आपका अपने पड़ोसी को उपेक्षा करना बहुत अच्छा नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। अब जो है क्या करता है चेकअप, उसको पहले तो बैठाता है, बैठाने के बाद उसको ताना देते हुए कहता है कि आप जो हैं अपने पड़ोसी को जो निग्लेक्ट करते हैं ये बेहतर नहीं है, आप मेरे घर पे नहीं आया करते हैं, आप मेरे पड़ोसी हैं तो कभी आ भी जाया कीजिए। इस तरह से वो ताना देते हुए जो है लोमोव को कहते हैं। एंड वट आर यू ड्रेस्ड अप फॉर, और आप किस लिए तैयार बने बैठे, यानी आपने जो ये लॉन्ग कोट और जो ग्लव्स क्यों पहने, आप इतनी सज धज के क्यों आप जो है सजे धजे हुए हैं आप। मॉर्निंग कोट्स, ग्लोव्स एंड सो ऑन, सुबह की कोट यानी कि वो लंबी जो फतुही होती है वो, और दस्ताने आदि आप क्यों जो है आप पहने हुए हैं। आर यू ऑफ ऑन अ विजिट, क्या आप कहीं की यात्रा पे हैं, यानी कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी मेहमानी में आप जा रहे हैं। ओल्ड बॉय, अनुभवी बालक, लोमोव, फिर लोमोव कहता है नो, नहीं, आई एम जस्ट कॉलिंग ऑन यू, मैं आपके ही बुलावे पे आ रहा हूं, यानी कि आपने जो बुलाया था इसीलिए मैं आपसे मिलने चला आया। माई स्टीम नेबर, मेरे आदरणीय पड़ोसी, यानी कि लोमोव कहता है कि मेरे आदरणीय पड़ोसी, मैं आपसे ही मिलने के लिए आया हूं, आपने जो बुलावा भेजा था इसलिए आपसे मैं मिलने के लिए चला आया हूं। आगे चलते हैं। चोकअप, बट वाई द मॉर्निंग कोट ओल्ड फ्रेंड, लेकिन सुबह का कोट क्यों जिगरी दोस्त, यानी कि लेकिन आप तो मुझसे मिलने आए हैं। चोकअप कहता है लोमोव को कि आप तो मुझसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन आप जो है इतना सज धज के क्यों आए हैं। दस, इस रीति से आप सज धज के क्यों आए। इजंट न्यू ईयर्स डे, ऐसा नहीं लगता जैसे नया साल हो, यानी कि आपने देखा होगा जब भी कभी कोई पर्व होता है या त्यौहार होता है तो लोग सज धज जाते हैं। तो इसीलिए चोकअप जो है लोमोव को ताना देते हुए कहता है कि आप जो इस रीति से यानी कि लंबा कोट और जो ग्लोव्स पहन के क्यों आए हुए हैं आप, ऐसा नहीं लगता कि आप जो है नए साल के अवसर पर आए हो, यानी कि आपको इस तरह जो आप बन ठन के जो आए हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप नए साल के लिए बने ठने हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लोमोव कहता है वेल यू सी द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, खैर देखिए दरअसल बात यह है कि, टेक हिज आर्म, उसकी बाह पकड़ लेता है, यानी कि लोमोव क्या करता है कि चोकअप की बाह पकड़ के कहता है कि खैर छोड़िए इस सब चीज़ों को, देखिए दरअसल बात ये है कि, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बोलता है आई हैव बर्स्ट इन ऑन यू लाइक दिस स्टीफन स्टेपनोविच माई स्टीम नेबर, मैं तुम्हारे पास ऐसे इसलिए आ धमका हूँ स्टीफन स्टेपनोविच, मेरे आदरणीय पड़ोसी, यानी कि लोमोव फिर अपनी बताता है, कहने की कोशिश करता है कि वो जो लॉन्ग कोट और ग्लव्स इसलिए पहन के आया है, इस तरह की जो है सो कपड़े में, इस तरह के पोशाक में इसलिए आया है, इन ऑर्डर टू आस्क अ फेवर फॉर यू, क्या ताकि तुमसे एक मदद मांगने के उद्देश्य से आया हूँ, यानी कि मैं इस तरह जो सज धज के आया हूँ ताकि मैं तुमसे एक जो है फेवर यानी कि एक मदद मांग सकूँ। आगे चलते हैं। आई हैव ऑलरेडी हैड अ ऑनर मोर देन वंस टू टर्निंग टू यू फॉर द हेल्प, मदद के लिए मुझे आपके पास आने का एक से अधिक बार सम्मान मिला है, यानी कि मैं एक से अधिक बार, बहुत बार आ चुका हूं आपसे मदद मांगने के लिए। एंड यू हैव ऑलवेज, और आपने हमेशा मदद किया है। सो टू स्पीक, वैसे बोलना ये था, उफ। उसके बाद जो है सो यानी जो लोमोव होता है वो चोकअप को कहता है कि देखिए मैंने कई बार आपसे जो है सो मदद मांगी है और आपने हमेशा मेरी मदद की है, वैसे बोलने इसलिए आया था, यानी कहने का मतलब ये है कि मैं इसलिए आया हूँ। और अचानक ये बात बोलकर लोमोव जो है क्या कहता है, उफ, ओह,
बट फॉरगिव मी, लेकिन माफ़ कीजिए, माई नर्व्स, मेरी तंत्रिकाएं यानी मेरी जो नस है, आई मस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर डियर स्टेपन स्टेपनोविच, प्रिय स्टेपन स्टेपनोविच, मैं पानी पीऊँगा। ड्रिंक सम वाटर, थोड़ा पानी पीता है। मतलब कि जब वो वह कहता है कि हम आपसे जो है सो बहुत बार मदद मांगे हैं और आपने हमें जो है हर बार मदद किया है, उसके बाद वो अचानक जो है ढोंग रचने की कोशिश करता है। आपको बता ही दिया गया था कि हाइपोकॉन्ड्रियाइक जो है एक बीमारी होता है जिसके अंदर इंसान तो बहुत ही स्वस्थ होता है, लेकिन उसे ऐसा एहसास होता है कि उसे कोई बीमारी है। तो ये जो शख्स था लोमोव, वो हाइपोकॉन्ड्रियाइक जो बीमारी है उसका जो शिकार था। तो वो जो ये बात करते करते अचानक कहता है, उफ, मेरे जो है सो पूरे बदन में, मेरे नसों में जो है दर्द होने लगा है, तो इसलिए आप मुझे एक गिलास पानी पिलाइए। और उसके बाद जब पानी पी लेता है उसके बाद क्या होता है देखिए आप। चोकोव असाइड, स्टेज के पीछे से आवाज़ जो आती है उसे क्या कहते हैं? असाइड कहते हैं। यानी जो जैसे आपने नाटक देखा होगा तो नाटक में जो उसका जो पात्र होता है वो चुप रहता है, लेकिन पीछे से स्टेज से जो है कुछ आवाज़ आती है, तो उसे जो हम क्या कहते हैं? असाइड कहते हैं। तो असाइड का मतलब हुआ स्टेज के पीछे से आती हुई आवाज़। ही इज़ आफ्टर मनी, ये पैसे के पीछे पड़ा है। यानी चोकअप जो अपने मन ही मन में कहता है कि ये जो शख्स है लोमोव, वो पैसे के पीछे पड़ा है, यानी कि मुझसे उधार पैसा मांगने आया है। फैट चांस, मौका नहीं दूंगा, अभी जो मांगने आया है लेकिन इस बार मैं इसको पैसा नहीं दूंगा। टू लोमोव, लोमोव को जो है उसकी ओर मुखातिब होते हुए चोकोव कहता है, व्हाट इज इट, क्या बात है? माय डियर फेलो, मेरे प्यारे साथी। यानी चोकोव कहता है कि पैसा लेने आया है, जरूर ये हमसे मदद मांगने के रूप में पैसा लेने आया है, और इस बार जो है मैं इसे चांस नहीं दूंगा, इसे मौका नहीं दूंगा। और उसके बाद जो है चोकोव क्या कहता है कि क्या बात है मेरे प्यारे साथी, क्या बात है, आप बताइए मुझे। उसके बाद जो है लोमोव क्या कहता है, वेल खैर, यू सी, आप समझ सकते हैं, माय स्टीफन डेरोविच, मेरे स्टीफन डेरोविच, उफ आई मीन डियर स्टेपनोविच, ओह मेरा मतलब है प्रिय स्टेपनोविच। यानी कि जब लेमोव जो है चोकोव से जब बात करता रहता है तो अचानक उसका नाम जो है वो गलत निकल जाता है। नाम क्या लेता है देखिए यहाँ पे, स्टीफन डेरोविच। हालांकि इसका जो सही नाम है क्या है, वो स्टीपेनोविच है ना। तो वो जो है सो सही करते हुए कहता है कि ठीक है गलती हो गया, स्टेपनोविच। और उसके बाद कहता है, आई मीन मेरा मतलब है, नर्व्स आर इन टेरिबल कंडीशन, मेरी जो नस बुरी स्थिति में है। विच यू योर सेल्फ आर सो काइंड एज टू सी, जो आप खुद बहुत दयालु हैं जैसा दिखता है। और फिर उसके बाद जो है वो फिर से ढोंग रचता है बीमार होने का, और फिर कहता है, मेरा जो है सो फिर से जो नस है, मेरा जो नर्व है वो फिर से जो है सो बुरी तरह से जो है परेशान कर रहा है, बुरी स्थिति में है मेरा नस। और उसके बाद फिर जो है क्या कहते हैं उसको, चूना लगाते हुए उससे जो है सो उसको उसकी जो है सो तारीफ करते हुए लोमोव जो है चोकोव को कहता है, आप बहुत ही दयालु हैं जैसा आप दिखते हैं। यानी कि आप इतने दयालु हैं कि आपके चेहरे से पता चल जाता है कि आप दयालु व्यक्ति हैं। इन शॉर्ट, संक्षेप में, यू आर ओनली हु कैन हेल्प मी, आप अकेले ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। ऑल दाउ, हालांकि, ऑफ कोर्स, जाहिर है, आई हैव डन नथिंग डिजर्व इट, मैंने इसके लायक होने के लिए कुछ भी नहीं किया। एंड आई डोंट इवन हैव अ राइट टू काउंट ऑन योर हेल्प, और मुझे आपकी मदद गिनाने की कोई अधिकार नहीं है। फिर उसके बाद जो है लोमोव जो है वो चोकोव को चूना लगाते हुए, या फिर जो आप कह सकते हैं उसकी जो तारीफ करते हुए कहता है कि आप इतने अच्छे आदमी हैं, आपके चेहरे से पता चलता है, और ये बात सही है कि आपने मेरा बहुत मदद किया, लेकिन मैंने कभी भी आपको जो है आपके काम नहीं आ सका, और इसीलिए मुझे जो है कोई हक नहीं होता है कि मैं आपने जो मदद किया है मुझे, वो मैं आपको गिनवा सकूं। ठीक है, तो चोकोव क्या कहता है, नाउ डोंट बीट अबाउट द बुश, अब बात को घुमाओ मत, ओल्ड फ्रेंड, जिगरी दोस्त, आउट विद इट, इससे बाहर निकलो। वेल ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद चोकोव क्या कहता है कि जब देखता है कि स्टेपनोविच जो बात को बहुत घुमा रहा है, तो वो कहता है कि ऐसे बात को बनाओ मत, है ना, आप जो है सो जो कहना है वो साफ साफ जो कह दो आप। ठीक है, उसके बाद जो है लोमोव आता है, ऑल राइट, ठीक है, हियर यू आर, ये रहा, द फैक्ट ऑफ द मैटर, असल बात यह है कि आई हैव कम टू आस्क फॉर योर डॉटर नतालिया हैंड इन मैरिज, मैं आपकी बेटी नतालिया से विवाह के लिए हाथ मांगने आया हूँ। तो लोमोव जो है अब जो है जाके चोकोव को कहता है कि देखिए हकीकत बात यह है कि मैं जो इतना सज धज के आया हूँ, इतना लॉन्ग कोट पहन के आया हूँ और ग्लव्स लगा के हाथ में आया हूँ, वो असल बात यह है कि मैं आपकी जो बेटी नतालिया है उससे शादी के लिए बात करने आया हूँ, उसका हाथ मांगने आया हूँ। ठीक है, समझ में आ गया आपको।
उसके बाद जो है चोकप क्या कहता है, ओवर जॉय, मारे खुशी के झूम उठा। जैसे ही जो है लोमोव ये बात कहता है कि मैं आपकी बेटी नतालिया से शादी करने के लिए आया हूँ, उसका हाथ मांगने के लिए आया हूँ, तो चोकप जो है क्या होता है, मारे खुशी के जो है क्या होता है, झूम उठता है। उसके बाद क्या बोलता है, माय डियरेस्ट फ्रेंड, मेरे सबसे प्रिय मित्र यानी सबसे अच्छे मित्र, इवान वेसेलविच, कुड यू रिपीट, क्या तुम दोहरा सकते हो जो तुमने कहा, दैट आई एम नॉट श्योर आई हैव हर्ड राइट, जो मैंने सुना मुझे यकीन नहीं है कि मैंने सही सुना। मतलब कि जब ये बात सुनता है चोकप कि लोमोव जो है नतालिया का हाथ मांगने के लिए आया है, तो वो जो है सो मारे खुशी के झूम उठता है और फिर जो है लोमोव को कहता है कि मेरे दोस्त इवान वेसेलविच, क्या आप मेरे लिए फिर से दोहरा सकते हैं जो बात आपने कहा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि नतालिया का हाथ मेरे हाथ में दीजिए। तो ये चीज़ जो है चोकप उसको कहता है। उसके बाद जो है लोमोव क्या कहता है, आई हैव द ऑनर ऑफ आस्किंग, मुझे पूछने का सम्मान मिला, यानी कि मुझे सम्मान मिला कि आपने मुझसे दोबारा जो है ये कहलवाने के लिए कहा कि नतालिया का हाथ मेरे हाथ में दीजिए। ठीक है। उसके बाद जो है चोकप देखिए क्या कहता है, ब्रेकिंग इन, टोकते हुए। इसी बीच में जब लोमोव जो है ये फिर से कहने लगता है कि आप अपनी बेटी नतालिया का हाथ मेरे हाथ में दीजिए, उसी बीच में क्या होता है, चोकप उसको टोकता है और उसके बाद कहता है, माई ओल्डेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड, मेरे सबसे पुराने और सबसे प्यारे दोस्त, आई एम सो डिलाइट एंड सो ऑन, मैं बहुत खुश हूँ, इसी तरह की बातें। यानी ये हर बात में सो ऑन लगा देता है। सो ऑन का मतलब होता है इसी तरह की बातें। समझ में आ गया आपको? यस रियली, हाँ वास्तव में, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, और उस तरह की सब चीज़ें, हगिंग एंड किसिंग हिम, उसे गले लगाना, चूमना, ये सब जो है करने लगता है। कौन करने लगता है? चोकप करने लगता है। आई हैव बीन yearning फॉर दिस एज, मैं बहुत समय से इसकी उम्मीद लगाए बैठा था, यानी कि मेरे दिल में भी था कि लोमोव नाम का जो व्यक्ति है वो मेरी बेटी नतालिया से शादी करे। इट्स बीन माई कॉन्स्टेंट डिज़ायर, यह मेरी निरंतर इच्छा रही है, यानी कि मैं हमेशा मैं चाहता था कि आप जो है यानी कि लोमोव जो है वो मेरी बेटी यानी कि नतालिया से शादी करे। शेड अ टीयर, आंसू बहाता है। अब उसके बाद ये कहते कहते क्या करता है, चोकप आंसू बहाने लगता है। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू लाइक अ सन, और मैंने हमेशा तुमको एक बेटे की तरह प्यार किया है। फिर उसके बाद जो है चोकप ये आंसू बहाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें जो है हमेशा एक बेटे की तरह प्यार किया है। यू वंडरफुल पर्सन यू, तुम निराले इंसान हो तुम। मे गॉड ग्रांट यू लव एंड गाइडेंस एंड सो ऑन, भगवान तुमको प्यार मार्गदर्शन प्रदान करे, आदि आदि। इट्स बीन माई मोस्ट फेवरेट विश, यह मेरी सबसे उत्सुक यानी सबसे अच्छी इच्छा रही है। बट वाई आई एम स्टैंडिंग हियर लाइक अ ब्लॉक हेड, लेकिन मैं यहाँ ब्लॉक हेड यानी कि मूर्ख की तरह क्यों खड़ा हूँ। जब ये बात जब सुना तो उसके बाद ये जो इसकी खातिरदारी करने के लिए कहता है कि मैं यहाँ पे जो है सो मूर्ख की तरह यानी कि बेवकूफ़ की तरह मैं क्यों खड़ा हुआ हूँ। आई एम डम स्ट्रक बाय द शीर जॉय ऑफ इट, मैं वास्तविक खुशी में डूब गया हूँ यानी कि भौचक्का हो गया हूँ। कंप्लीटली डमस्ट्रक, पूरी तरह से भौचक्का हूँ। ओह विद ऑल माई हार्ट एंड सोल, ओह अपने पूरे तन मन से। आई विल गो गेट नतालिया, मैं नताशा को जाकर लाता हूँ। एंड सो ऑन, और आदि आदि, यानी ये हमेशा जो है एंड सो ऑन जो है लगा के यानी आदि आदि जो है हमेशा लगाता रहता है। तो समझ जाइए इसको। उसके बाद देखिए लोमोव क्या कहता है, डीपली मूव्ड, बहुत ही प्रभावित होकर, स्टीफन स्टेपनोविच माई एस्टीम फ्रेंड, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर एक्सेप्टिंग मी, मेरे आदरणीय दोस्त स्टीफन स्टेपनोविच, क्या आपको लगता है कि वह मुझे स्वीकार कर भरोसा जता सकती है। अब जो है लोमोव चोकप से कहता है कि मेरे प्यारे दोस्त, मैंने तो कह दिया कि नतालिया से मैं शादी करने के लिए उसका हाथ मांगने आया हूँ, लेकिन एक बात बताइए मुझे कि ये जो नतालिया आपकी बेटी है क्या वो मुझे पसंद करेगी। ये चीज़ जो है लोमोव कहता है। उसके बाद चोकप क्या कहता है, अ हैंडसम डेविल लाइक यू, आपके जैसा सुंदर बदमाश यानी कि आपके जैसा सुंदर व्यक्ति, हाउ कुड सी पॉसिबली रिसिस्ट, वह संभवतः कैसे विरोध कर सकती है, यानी आप इतने खूबसूरत हो कि वो आपसे कैसे जो है रिसिस्ट कर सकती है, आपका विरोध कैसे कर सकती है, शादी के लिए मना कैसे कर सकती है। सी इज़ मैडली इन लव विद यू, वह तुमसे तुम्हारे साथ प्यार में पागल है। आई डोंट वरी एंड सो ऑन, चिंता मत करो, आदि आदि। आई कॉल हर राइट अवे, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। तो इस तरह से जो है सीन का यानी सीन नंबर 1 को हमने जो है डिस्कस किया और साथ में जो है एक्सप्लेन करते हुए चले, ताकि आपको जो और आसानी से समझ में आ गया। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके जो वर्ड मीनिंग है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ताकि आपको और भी जो है आसानी से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए, हाइपोकॉन्ड्रियक,
हाइपोकॉन्ड्रियाइक का मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति जो बहुत ही स्वस्थ हो परंतु उसे शक हो कि उसे कोई बीमारी है, इसीलिए वह जो है बीमार होने का जो नाटक करता है उसे क्या कहते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियाइक कहते हैं। समझ में आ गया आपको? ये एक बीमारी का नाम है जिसके अंदर व्यक्ति क्या होता है? पूरी तरह से स्वस्थ होता है लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो बीमार है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? हाइपोकॉन्ड्रियाइक। समझ में आ गया आपको? उसके बाद जो है आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, निग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? उपेक्षा करना, मना करना। समझ में आ गया? स्टीम का मतलब होता है आदरणीय, बहुत ही इज्जत वाला। समझ में आ गया आपको? उसके बाद देखिए, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये जो एक सेंटेंस है जो कि आपकी डेली यूजेज वाली जो सेंटेंस होती है, यानी कि आपकी जो आम बोलचाल की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होने वाली सेंटेंस है उसमें ये बहुत बार आएगा, तो इसे याद कर लीजिए। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज का मतलब होता है दरअसल बात ये है कि। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। सो टू स्पीक का मतलब होता है वैसे बोलना ये था कि। समझ में आ गया? फैट चांस का मतलब होता है मौका नहीं दूंगा, यानी कोई अगर आपसे मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है और आप उसे मौका नहीं देना चाहते हैं तो क्या कह सकते हैं उसको? फैट चांस। समझ में आ गया आपको? फेलो का मतलब होता है साथी। टेरिबल कंडीशन का मतलब होता है बुरी स्थिति, कंडीशन का मतलब होता है स्थिति, और टेरिबल का मतलब क्या होता है? बुरी। समझ में आ गया? डोंट बीट अबाउट द बुश, ये एक जो है एडम है और इसका मतलब होता है बात को घुमाना फिराना जो होता है उसको कहते हैं। तो डोंट बीट अबाउट द बुश का मतलब हुआ बात को घुमाओ मत। समझ में आ गया? आउट विद इट का मतलब होता है इससे बाहर निकलो, यानी जो कहना है वो कह दो, तो उसे क्या कहेंगे? आउट विद इट। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए, हगिंग, हग से बना है हगिंग। हगिंग का मतलब होता है गले लगाना और किसिंग का मतलब होता है चूमना। समझ में आ गया? कांस्टेंट का मतलब होता है निरंतर, और देखिए ब्लॉकहेड का मतलब होता है मूर्ख। डम स्ट्रक का मतलब होता है डूब जाना, भौचक्का हो जाना, अचानक जो कोई चीज़ जो आपके गुमान में न हो, आपने कभी उसके बारे में नहीं सोचा हो और अचानक वो चीज़ जो आपके पास आ जाती है या फिर कोई कह देता है तो उसमें जो आप भौचक्के हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं डम स्ट्रक। समझ में आ गया? विद ऑल माई हार्ट एंड सोल का मतलब होता है अपने पूरे तन मन धन से। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए डेविल, डेविल का मतलब होता है शैतान, और डेविल का मतलब बदमाश भी होता है। उसके बाद देखिए रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना। तो इस तरह से सबसे पहले हमने जो सीन नंबर 1 का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया, उसको साथ साथ एक्सप्लेन किया ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आ सके। उसके बाद जो हम लोग ने इसके वर्ड मीनिंग को देखा, तो आशा करता हूँ आपको जो है पैराग्राफ सीन नंबर 1 जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thanks for watching video, and for more videos please subscribe our channel.